नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DN झा ऑफिशियल में। साथियों, कल शाम से एक खबर लगातार वायरल हो रही थी शिक्षा विभाग का एक पत्र माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का, जिसमें ये कहा गया था कि जो 15 अप्रैल से 15 मई तक ग्रीष्मावकाश घोषित है। हालांकि वो ग्रीष्मावकाश नहीं था, आप सभी जानते हैं। और फिर कहा गया कि 16/5/24 से जो विद्यालय का संचालन होगा वो प्रातःकालीन पाली में संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। निर्णय प्रातःकालीन संचालन का लिया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कंडिका संख्या 2 आप देखेंगे उसमें है कि शिक्षक 6 बजे पूर्वाह्न में विद्यालय पहुँचेंगे, 12 बजे तक मध्याह्न निर्धारित किया जाता है। इसके बाद फिर जो बीच में MDM का कार्यक्रम होगा 10 बजे से 10:30 बजे तक, सिर्फ आधे घंटे में सभी बच्चों को खिला देना है। आप सभी जानते हैं कि एक स्कूल में 900 1000 बच्चे नामांकित है। कहीं कहीं जगह की काफ़ी कमी होती है, बहुत भवन की कमी है, जो विद्यालय का परिसर है वो छोटा है। फिर भी आपको 10 से 10:30 आधे घंटे में उन सारे बच्चों को भोजन करवा देना है। फिर 12 बजे से मध्याह्न तक शैक्षणिक कार्य समाप्त होने के बाद अब मिशन दक्ष को चलाएंगे। हालांकि स्कूल अभी भी इस लेटर के मुताबिक प्रातःकालीन ही है, यानी इसको विद्यालय प्रातःकालीन चलेंगे, लेकिन आपको मिशन दक्ष 12 बजे से के बाद शुरू करना है, अर्थात 1:30 बजे तक चलाना है। हाँ, मिशन दक्ष के बच्चों को शिक्षा देना है। इसके बाद गृह कार्य, कॉपियों की जांच, साप्ताहिक मूल्यांकन इत्यादि सब समाप्त करके आपको 1:30 बजे विद्यालय से प्रस्थान करना है शिक्षक को। यानी शिक्षक को अगर 15 किलोमीटर की जो परिधि भी दी गई है कि रहने के लिए, तो कुछ शिक्षक ऐसे हैं जिनका घर 15 किलोमीटर की परिधि में पड़ जाता है। लेकिन आज भी बिहार के ग्रामीण इलाकों में अब बरसात का समय आया है, सड़कों की स्थिति, आवागमन की स्थिति और उस पर बाइक से ट्रेवल करना, सड़कों पर जो लोगों का जमाव किस तरह से, सिर्फ अगर 15 किलोमीटर की दूरी भी अगर देखा जाए साथियों, तो 15 किलोमीटर की दूरी को कवर करने के लिए 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट का समय लगता है। ये स्थिति है सड़कों की बिहार में, जो ग्रामीण परिदृश्य में आप देखेंगे, क्योंकि अधिकांश लोग सड़कों पर ही सारा काम करते हैं। इसके बाद आप देखिए कि इसमें जो 16/5 से लेकर ये जो रूटीन है, शिक्षकों को 6 बजे से 1:30 बजे तक, 30/6 तक, अर्थात 1.5 महीना की प्रचंड गर्मी में शिक्षक 1:30 बजे विद्यालय छोड़ेंगे। 1:30 बजे वो विद्यालय छोड़ेंगे और फिर अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे, कोई साइकिल से, कोई बाइक से, या फिर कोई सार्वजनिक सवारी से। कब घर पहुंचेंगे वो तो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसके साथ ही सभी जिला पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति जो है ना 90%, कंडिका 3 को देखिए, सुनिश्चित करेंगे। यानी बच्चे 90% उपस्थित हों, ये सुनिश्चित करना सभी जो शिक्षक हैं सभी की जवाबदेही है। प्रधानाध्यापक है, प्रधानाध्यापक के सहयोग में शिक्षक लगे हुए हैं, सबकी जवाबदेही है आपको करना। इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। साथियों, यहाँ पर नीचे में आप देखेंगे कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, उनका यह हस्ताक्षर है, और दिनांक में जो आप देख सकते हैं कि ओवर राइटिंग भी हुई है। शाम में जब पहली बार इस खबर को देखे तो ऐसा लगा कि हो सकता है ये खबर भी फर्जी हो और विभाग को बदनाम करने के उद्देश्य से ऐसा किसी ने किया। लेकिन दिन भर सुबह सुबह तक हमें यह लग रहा था कि ये खबर फर्जी हो सकती है, और अधिकांश शिक्षक भी ऐसा बता रहे थे कि ये खबर हो सकता है किसी ने इसमें फेक न्यूज़ फैलाया हो। लेकिन जब फिर ये न्यूज़ देखा जा रहा है, यहाँ पर एक मधुबनी जिला से खबर निकल कर आ रही है, तो इसी ज्ञापांक का, दिनांक का जिक्र किया गया है और सारी बातें मेंशन की गई है कि आपको 2 सत्र में विद्यालय का जो निरीक्षण होगा, प्रातःकालीन शिक्षक का निरीक्षण होगा कि शिक्षक 6 बजे पहुँचे या ना पहुँचे। इसके बाद फिर बच्चों की उपस्थिति का प्रतिवेदन दूसरी पाली में गिन कर वहाँ पर प्रतिवेदित करना है प्रखंड कार्यालय में। तो ये देखने के बाद पता चला साथियों कि ये कल का जो खबर था वो
सत्य था, फेक नहीं था। कल हालांकि कई ग्रुप में कई शिक्षक लोग बता रहे थे इस ओवर राइटिंग और इत्यादि को देखकर, कुछ बाध्यकारी आदेश 90% उपस्थिति इत्यादि को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये फेक न्यूज हो सकता है। लेकिन आज जब विभिन्न जिला से इस ज्ञापनांक पत्रांक का जिक्र किया गया तो पता चला कि नहीं, ये सत्य है। साथियों, बहुत ही कठिन परिस्थिति है, अगर कहा जाए तो एक शिक्षक के लिए काफ़ी कठिन दौड़ है। 6 बजे विद्यालय में ऊपर पहुंचने के लिए अब 4 साढ़े 3 इस समय शिक्षकों को जागना होगा। और नित्य कर्म आप सभी जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। हालांकि चाहे जो भी हो, आपको अपने परिवार के लिए नौकरी करते हैं, बच्चों के भविष्य के लिए आप इस पेशे से जुड़े हुए हैं, तो आपको आदेश का पालन तो करना ही है। और मैं भी कहूँगा कि आप सभी अपने बुद्धि विवेक से और अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाइए और जैसा आदेश है उसका पालन कीजिए, क्योंकि वो सामर्थ्य तो हम में नहीं कि हम आपको कहें कि इसके विपरीत चलें या कुछ ऐसी बात करें। जो आदेश है उसके अकॉर्डिंग सभी शिक्षक साथी अपने आप को तैयार करें। और क्या कहें, विशेष छोटी मुँह बड़ी बात, हालांकि जो कुछ समझ में आया तो आपसे शेयर किए। आगे भी जो कुछ ऐसा खबर आएगा तो आपसे शेयर करूंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर हमारा भी थोड़ा उत्साहवर्धन करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।